मोदी के मंत्री को आईना दिखाते 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, बंद कमरे में मोदी के मंत्री क्या बोलते हैं, खुलेआम भरी संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह डाला। दोस्तों, संसद, इसमें कोई दो राय नहीं, नियमों से चलती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संसद कोई क्लासरूम नहीं है, संसद परंपराओं से भी चलती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बार बार जो भी सीट पे बैठा होता है वो नियमों का हवाला देकर बस कोशिश ये होती है कि कैसे भी करके विपक्ष का कोई आदमी बोल ना दे। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे, 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, आप जानते हैं जब भी फायर होते हैं ना, जब एग्रेसिव होते हैं तो अच्छे अच्छे युवाओं को भी पटखनी दे देते हैं। आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को खूब सुनाया और कहा कि अब आपसे मुझे सीखना पड़ेगा। हुआ क्या, आज अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। दोस्तों, 11:25 के आसपास का वक्त था। संसद में लगातार अमित शाह की गैरहाजिरी को लेकर विपक्ष बयान की मांग कर रहा है। तो आप देखिए, उपराष्ट्रपति ने बाकायदा एलओपी का नाम लिया। एलओपी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि खड़गे साहब को बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही उनका नाम लिया गया, उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया। मतलब ये तो अजीबोगरीब बात है। एंड नाउ लीडर ऑफ द अपोजिशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने के लिए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे दोबारा 12 बजे जब संसद शुरू हुई दोबारा खड़े हुए और उसके बाद जो उन्होंने सुनाया है किरण रिजिजू को, उन्होंने कहा है कि अब मुझे इनसे सीखना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और ये मीटिंग में आके ये बोलते हैं कि खड़े होकर नियम बताते हैं, अगर मैं नियम नहीं बताऊंगा तो मेरे लिए बोलना मुश्किल कर देंगे। सर, अब रिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए तो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। दोस्तों, इसके बाद तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलते रहे, हंगामा होता रहा। जितनी जोर से हंगामा हो रहा था वो उतनी जोर से बोल रहे थे। This is the rule book, and this rule book, what it says, you are insulting my member, and Pawan Khera, you took his name, and you are insulting him as if you are everything. And sir, just I want, we raised only genuine questions concerning to the country, concerning 140 crores people asked us question, and we are asking only Home Minister, Prime Minister should come to a statement. We are asking nothing. There should be a statement. I am ready to have a debate. So that's why I have brought the note. Please take your seat. Please take your I seat. request you, sir. Please take You your direct seat. Prime Please take your Minister. seat. You direct Home Minister. Now should come here, give their statement. We are ready to discuss. Now we are ready to discuss. Okay. And Okay, he I should will not- put it. I will put it. He You should please not make No. any comments. He has no right You put your to request. speak I will against look into me. it. You have made He your should not- request. I will look into it. He Now can't say I that so request. should you speak like Now I Can you request- direct me? No. You can direct me, sir. Sir. You can direct. No. He has not Honorable Kharge ji, you have put your request. What I want The to government speak. side want to How he is respond. going to No. speak. You have put your request. I request. Sir. Now the government is willing to This respond. rule Let in me the same call the rule. honorable Sir, minister I for will parliament read one affairs. minute. Let him I respond. will read. दोस्तों, अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी दिलचस्प बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर हम मतलब संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो अरुण जेटली ने ही, जो कि विपक्ष के नेता हुआ करते थे, बीजेपी के स्वर्गीय नेता अरुण जेटली, उन्होंने ही कहा था कि डिसेंट भी जो होता है ये भी एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष का एक हथियार होता है सरकार को जवाबदेह करने का। एक्चुअली में यही होता था दोस्तों, पूर्व में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान पूरा संसद का सत्र वॉश आउट हो जाता था, एक दिन भी काम नहीं हो पाता था, क्योंकि विपक्ष में तब बीजेपी थी और बीजेपी विपक्ष में बहुत
एग्रेसिव रहती है। दोस्तों वैसे तो सत्ता में रहकर भी बीजेपी एग्रेसिव ही रहती है, लेकिन क्योंकि विपक्ष में रहने का एक बहुत लंबा अनुभव है बीजेपी को, तो बीजेपी ने विपक्ष की राजनीति बहुत बड़ी शानदार की है। सुषमा स्वराज लोकसभा में एलओपी हुआ करती थी, अरुण जेटली राज्यसभा में एलओपी हुआ करते थे। उन दिनों लगातार कोल स्कैम्स को लेकर अलग तरह के जो घोटाले आ रहे थे, जो कि बाद में इस पूरे मामले में घोटाला ही साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त अन्ना आंदोलन भी हुआ ही था, तो सरकार बहुत बुरी तरह से बैकफुट में थी, तो पूरा का पूरा संसद का जो सदन होता था वॉश आउट हो जाता था। तब अरुण जेटली ये बात बोला करते थे। आज खड़गे साहब ने भी वही बात बोली। Sir, I want to tell one example. In this house, this means the Rajya Sabha, there, the Jetli ji himself said, disruption is a part of democracy, partial of democracy. You can raise any questions which are relevant to the proceedings. Here, when we are asking, they are escaping. They are. That is not correct. No, no. That is not correct. Let him be. I will ask him to Sir, respond. why the Prime Minister is not coming? अच्छा, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों किरण रिजिजू का जिक्र किया। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको ये वीडियो दिखाई जो कि आपने काफ़ी पसंद की, क्योंकि संसद की कार्रवाई में बहुत थोड़ा माइन्यूटली वॉच करती हूँ। बड़ी अजीब बात है, संसदीय कार्य मंत्री एक ऐसे मंत्री के तौर पर जाने जाएंगे, किरण रिजिजू, जिनका काम होता है बेसिकली, संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, फ्लोर मैनेजमेंट करने का। लेकिन किरण रिजिजू ने जब वो बोल रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहते हैं कि हंगामा हो। आप देखिए, जब भी सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं ना, तो भी हंगामा होता है, और हंगामा सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। हम देश के युवाओं को रोजगार काम कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए मेरा विनम्र आग्रह है। इनफैक्ट रिजिजू 3-4 दिन पहले बोल रहे थे, उनके अगल बगल उन्हीं के पार्टी के सांसद खड़े थे, वो चाहते तो उनको बिठा सकते थे कि आप क्यों हंगामा कर रहे हैं, हमारा कम हंगामा करना थोड़ी है, लेकिन ये सब होने दिया उन्होंने। अच्छा, ये भी वैसे दिलचस्प है, रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में खूब बहस होती रहती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी ये शिकायत की जाती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बार बार डांट देते हैं और अपनी एक्सपीरियंस का हवाला देते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास दोस्तों एक्सपीरियंस तो है ही संसदीय परंपराओं का, तो इसीलिए वो खड़े होकर अपने नियम भी गिनाते हैं और नियम के साथ साथ वो बताते भी हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं मानूंगी कि पूर्व में जब जगदीप धनखड़ थे उपराष्ट्रपति और संसद की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई चलती थी, तो जगदीप धनखड़ के रहते तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता था। लेकिन कम से कम सीपी राधाकृष्णन के बारे में मैं एक बात बोलूँगी कि एटलीस्ट कभी कभी सही वो बोलने का मौका देते हैं एलओपी को। वो अलग बात है कि वो बोलते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से खूब हंगामा शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप इस सत्र में देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में खूब बोले हैं, मतलब चाहे वो 1-1.5 मिनट के लिए बोले हों, लेकिन अमित शाह को बुलाने के मामले में और जो भी छात्रों के साथ सड़कों पर हुआ उसके मामले में, पेपर लीक के मामले में, मोदी और अमित शाह की गैरहाजिरी को लेकर संसद के अंदर 1-1 मिनट में ही सही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑन रिकॉर्ड अपना विरोध दर्ज कराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसको भी बोलूँगी दोस्तों, 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन आप देखिएगा जब भी वो बोलते हैं और हंगामा होता है ना, तो और ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं। उनका एग्रेशन अलग लेवल का है। दोस्तों, जिस तरह से रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि अब आप तो हमको नहीं बताएं कि क्या बोलना है, आपको लगता है कि ये सही है? हालांकि राजनीति में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस होता है, उम्र होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट पद का सम्मान होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।